यूएस में वैक्सीन की मारामारी मची है तो वहीं दिल्ली में अफवाहबाज घूम रहे हैं जो हालात समझने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं नहीं मानती कि मास्क लगाना कोरोना का इलाज है। क्या हम अपनी सांस पे डांट लगाएं? मैं जानती हूँ ये वैश्विक षड्यंत्र है, कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। मैं बिल्कुल मुखालफत करती हूँ, मजबूरी है क्योंकि चालान के डर से सिर्फ, और यहाँ ऐसे बहुत से तमाम जनता और पब्लिक है जो मास्क को और कोरोना को नहीं मानती हो। और ये षड्यंत्र बार बार आपके सामने आया है। दवाइयाँ कोई इलाज नहीं है, दे आर द ट्रायल्स ओनली। क्या इलाज है फिर? देखिए, पहली बात तो जो बीमारी नहीं है उसका इलाज क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। क्यों नहीं लगवाई? क्योंकि मैं कोविड को बीमारी नहीं मानती। तो ये जो सोच है ये घातक साबित हो सकती है। ऐसे अफवाहबाजों से बचिए, उनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए और जो एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं वो जो कह रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। ये लगातार हम कह रहे हैं। और एक अहम खबर आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बड़ा दावा क्या है वो आपको बता दें। अगले कुछ दिनों में ओमिक्रॉन केस में होगी विस्फोटक बढ़ोतरी, ये दावा किया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में। अगले कुछ दिनों या इसी हफ्ते आ सकती है तीसरी लहर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बता रही है भारत में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी तीसरी लहर, यानी तीसरी लहर का असर भारत में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में कहा गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपनी स्टडी में यह दावा किया है। डॉक्टर मिश्रा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कह रही है कि अगले कुछ दिनों में ओमिक्रॉन केसेस में विस्फोटक वृद्धि होगी। वृद्धि लगातार हो रही है, दुगने हो रहे हैं केसेस, ये हम देख रहे हैं, लेकिन इसका ज्यादा दिन तक असर नहीं रहेगा, ये कहा जा रहा है। नहीं, वो उसी आधार पे कह रहे हैं जैसे अब कह रहे हैं अधिकतर लोगों में डिजीज माइल्ड होगी। हाँ। लेकिन चूंकि जैसे डॉक्टर अनिल शर्मा बता रहे थे कि अब वही बात है कि अगर आप 100 लोगों में डेल्टा वेरिएंट और 400 लोगों में ओमिक्रॉन या 600 लोगों में ओमिक्रॉन, उसमें से जो परसेंटेज लोग बीमार होंगे जो 60 वर्ष से ऊपर के होंगे या जिनको कोमॉर्बिडिटीज होंगी, कोई कैंसर का इलाज हो रहा होगा, किसी का प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो उतना ही नंबर उनका बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा लोग बीमार होंगे तो ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, मृत्यु दर भी उसी हिसाब से होगी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे इन्फ्लुएंजा को हम कहाँ मानते हैं कि कोई घातक होता है, लेकिन यूएस के अगर आंकड़े आप देखें तो कॉमन इन्फ्लुएंजा जो हर प्रतिवर्ष होता है और मतलब राउंड द ईयर रहता ही है, उससे भी 50-60 हज़ार लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है। अमेरिका में ऐसे आंकड़े हैं, हमारे यहाँ तो कोई ऐसे आंकड़े हैं नहीं भारत में, और बाकी देशों में भी नहीं है इस तरह के आंकड़े। लेकिन कॉमन इन्फ्लुएंजा से भी लोगों की मृत्यु होती है, वो भी फैलता है, घरों में फैलता है, परिवारों में फैलता है, कम्युनिटी में फैलता है। लेकिन अब उसके साथ लोग रह रहे हैं। उसका तरीका यही है कि आने वाले समय में हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कोविड के नाम से कह रहे हैं, ये आने वाले समय में हमको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। कोविड कम हो जाएगा तो भी करना चाहिए उसमें, जिससे हमारे और जो पैथोजेंस हैं और वायरल बीमारियां हैं और बैक्टीरियल बीमारियां हैं, उनसे भी हमें बचाव मिलेगा मास्क लगाने से। और टीकाकरण तो कोविड का कराना ही है, अब इन्फ्लुएंजा का भी लोग लगवाने लगे हैं। इसके अलावा अब जो भी टीके आएंगे आगे, जो भी और वेरिएंट आएंगे, उनके लिए भी वैक्सीन उसी हिसाब से बदलाव की जाएंगे, जिससे कि टीका भी और ज़्यादा असरदार हो। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट हमारी वैक्सीन इफेक्टिव हैं लेकिन कम है, ओमिक्रॉन में के लिए भी इफेक्टिव है लेकिन कम है। तो उनको और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए भी चेंजेस, जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। और सुनामी तो एक तरह से आई गई है, जब आप बता रहे हैं कि अमेरिका में 5 लाख केस आए हैं पिछले 24 घंटे में। फ्रांस में स्थिति इतनी गंभीर है, भारत में केस दिन दूने बढ़ रहे हैं। और अगर जीनोमिक सीक्वेंसिंग आप करें तो और ज्यादा केसेस निकलेंगे, टेस्टिंग बढ़ेगी और ज्यादा केसेस आएंगे सामने। तो ये सही बात है, सही बात है। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी टेस्टिंग ही नहीं हुई होगी। टेस्टिंग हुई, कोरोना निकला, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई, तो ये नहीं पता चल पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं है। मैं डॉक्टर कौल आपके पास आता हूं, लेकिन अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें हम इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। ब्रिटेन में तबाही के बीच कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में। तो वहीं राजधानी दिल्ली में
किसी को कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। नए साल के आगमन की तैयारियां कई जगहों पर चल रही हैं। लोग पार्टी करने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऐसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, यह साफ तौर पर नजर आता है। डॉक्टर कौल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं वो लॉन्ग हॉलर्स। मतलब अगर आप कोविड से इम्प्रूव भी हो गए हैं, 1% आबादी के अंदर वो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, आजीवन रह सकती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लाइव वायरस के थ्रू बिल्कुल ना गुजरे। नंबर 1, वैक्सीनेशन लगाइए और जो बूस्टर अप्रूव्ड है बूस्टर लगवाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए और अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन यू हैव टू फॉलो। और डॉक्टर मिश्रा बिल्कुल सही बोल रहे थे, हमें कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। हर साल ट्वीकिंग ऑफ वैक्सीन होगी। जैसे यहाँ पे फ्लू वायरल से जो मोर्टेलिटी है काफी कम है, लेकिन 50% एफिकेसी है उस वैक्सीन की, क्योंकि हर साल हम उसको चेंज करते हैं जो प्रीडोमिनेंट वेरिएंट होते हैं वायरस के। तो ऐसे ही कोविड की भी वैक्सीन एनुअल बन जाएगी इवेंचुअली, लेकिन तब तक काफी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत बिल्कुल सही आपने कहा सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौल, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर मिश्रा आपका। और रोहित शर्मा हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़े हुए थे। और जैसा कि डॉक्टर अनिल शर्मा ने भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि सख्त पाबंदियां हम लागू करें। लापरवाही खतरनाक हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।